तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन को उसी के घर में जोर की ऐसी पटकनी दी है कि वैश्विक मंच पर हुई अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती को वो हमेशा याद रखेगा। चीन और उसका यार पाकिस्तान कभी ये भूलने वाला नहीं है। एससीओ में साझा दस्तावेज में पहलगाम की जगह बलूचिस्तान हमले का जिक्र करके चीन फंस गया और उसके बाद भारत ने जो आईना चीन को दिखाया उसके बारे में शायद उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। SCO members must condemn this evil unequivocally. चीन के किंगडाओ में हुई शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत ने चीन और उसके यार पाकिस्तान की एक और साजिश को नाकाम कर दिया। चीन ने अपने चमचे पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर क्लीन चिट देने की कोशिश की। चीन ने आतंकवाद के मुद्दे से कन्नी काटने की चाल चली, लेकिन भारत ने उसकी इस चाल को फेल कर दिया। चीन पाक पर राजनाथ का वार, आतंक पर चीन पाक बेनकाब। दरअसल चीन ने पाकिस्तान के कहने पर संयुक्त घोषणा पत्र और साझा बयान से आतंकवाद का मुद्दा गायब कर दिया था, जबकि राजनाथ सिंह ने किंगडाओ पहुंचते ही बता दिया था कि भारत दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेगा। राजनाथ सिंह ने साफ और स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि पाकिस्तान ने अगर कोई भी आतंकी हरकत की तो उसे एक बार फिर गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। It is imperative that those who sponsor, nurture and utilize terrorism for their narrow and selfish ends must bear the consequences. Some countries use cross-border terrorism as an instrument of policy and provide shelter to terrorists. There should be no place for such double standards. SCO should not hesitate to criticize such nations. लेकिन वो कहावत है ना कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से नहीं। अपनी आदत से मजबूर चीन और पाकिस्तान ने एससीओ समिट में आतंकवाद के मुद्दे को ही गायब करने की चाल चल दी। पाकिस्तान के कहने पर चीन ने एससीओ के संयुक्त घोषणा पत्र से आतंक का मुद्दा गायब कर दिया। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को घोषणा पत्र में शामिल नहीं किया गया, जबकि भारत ने पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर को प्रमुखता से उठाया था। यही नहीं, चीन ने पाकिस्तानी सेना पर बलोच हमलों को घोषणा पत्र में जगह दे दी, जिस पर भारत ने नाराजगी जाहिर करते हुए हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। यही नहीं, भारत ने एससीओ के साझा बयान से भी दूरी बना ली। लश्कर-ए-तौबा जैसे मोहम्मद आतंकवादी जिसको भारत में भेजता है आतंकवादी घटनाएं करने के, उनको गुड टेररिस्ट बोलता है, और जो इनको खुद मारते हैं उनको ये तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान बोलता है, ये बैड टेररिस्ट है। तो ये सच्चाई है, ये डबल चेहरा पाकिस्तान का, ये आतंकवाद से लिपटा हुआ देश जो कि आतंकवाद को इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट आप कह सकते हैं अफेयर की तरह इस्तेमाल करता है, उसको एक्सपोज करना भारत के लिए जरूरी था। तो बहुत ही ठीक किया भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने जो जॉइंट स्टेटमेंट थी तब तक साइन नहीं करेंगे, ये साफ सुथरे शब्दों में बोला, जब तक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का नाम नहीं आता, पाकिस्तान से जो आतंकवाद पैदा हो रहा है उसका मेंशन नहीं होता। एससीओ मीटिंग के बाद घोषणा पत्र जारी कर दुनिया को इस सम्मेलन में शामिल तमाम देशों द्वारा ये बताने की कोशिश की गई थी कि सभी राष्ट्र एकमत होकर कुछ मुद्दों पर साथ आए हैं, लेकिन भारत ने ऐसे किसी भी झूठे प्रोपेगेंडा फैलाने वाले घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए जो भारत में आतंकी घटनाओं को स्वीकार ही नहीं करता। पूरी दुनिया को भारत ने साफ संदेश दे दिया कि भारत आतंकवाद पर दोहरी नीति बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाता रहेगा। भारत आतंकी घटनाओं पर सख्त एक्शन लेगा। भारत आतंकी देशों और उनके सहयोगियों को एक्सपोज करता रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद और पहलगाम पर भारत के पक्ष को पूरी मजबूती के साथ रखा। इसका नतीजा ये हुआ कि बैठक के बाद कोई संयुक्त बयान या प्रोटोकॉल जारी नहीं किया जा सका। पाकिस्तान और चीन आतंकवाद से ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रक्षा मंत्री ने दोनों की पॉलिटिक्स को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया और दोनों को याद दिला दिया कि नया भारत दुनिया के सामने अपना स्टैंड लेना जानता है, न झुकेगा और न पीछे हटेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन को उसी के घर में जोर की ऐसी पटकनी दी है कि वैश्विक मंच पर हुई अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती को वो हमेशा याद रखेगा। चीन और उसका यार पाकिस्तान कभी ये भूलने वाला नहीं है। एससीओ में साझा दस्तावेज में पहलगाम की जगह बलूचिस्तान हमले का जिक्र करके चीन फंस गया और उसके बाद भारत ने जो आईना चीन को दिखाया उसके बारे में शायद उसने कभी सोचा भी नहीं होगा।
SCO members must condemn this evil unequivocally. चीन के किंगडाओ में हुई शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत ने चीन और उसके यार पाकिस्तान की एक और साजिश को नाकाम कर दिया। चीन ने अपने चमचे पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर क्लीन चिट देने की कोशिश की। चीन ने आतंकवाद के मुद्दे से कन्नी काटने की चाल चली, लेकिन भारत ने उसकी इस चाल को फेल कर दिया। चीन पाक पर राजनाथ का वार, आतंक पर चीन पाक बेनकाब। दरअसल चीन ने पाकिस्तान के कहने पर संयुक्त घोषणा पत्र और साझा बयान से आतंकवाद का मुद्दा गायब कर दिया था, जबकि राजनाथ सिंह ने किंगडाओ पहुंचते ही बता दिया था कि भारत दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेगा। राजनाथ सिंह ने साफ और स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि पाकिस्तान ने अगर कोई भी आतंकी हरकत की तो उसे एक बार फिर गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। It is imperative that those who sponsor, nurture and utilize terrorism for their narrow and selfish ends must bear the consequences. Some countries use cross-border terrorism as an instrument of policy and provide shelter to terrorists. There should be no place for such double standards. SCO should not hesitate to criticize such nations. लेकिन वो कहावत है ना कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से नहीं। अपनी आदत से मजबूर चीन और पाकिस्तान ने SCO समिट में आतंकवाद के मुद्दे को ही गायब करने की चाल चल दी। पाकिस्तान के कहने पर चीन ने SCO के संयुक्त घोषणा पत्र से आतंक का मुद्दा गायब कर दिया। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को घोषणा पत्र में शामिल नहीं किया गया, जबकि भारत ने पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर को प्रमुखता से उठाया था। यही नहीं, चीन ने पाकिस्तानी सेना पर बलोच हमलों को घोषणा पत्र में जगह दे दी, जिस पर भारत ने नाराजगी जाहिर करते हुए हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। यही नहीं, भारत ने SCO के साझा बयान से भी दूरी बना ली। लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद आतंकवादी जिसको भारत में भेजता है आतंकवादी घटनाएं करने के, उनको गुड टेररिस्ट बोलता है, और जो इनको खुद मारते हैं उनको ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान बोलता है, ये बैड टेररिस्ट है। तो ये सच्चाई है, ये डबल चेहरा पाकिस्तान का, ये आतंकवाद से लिपटा हुआ देश जो कि आतंकवाद को इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट आप कह सकते हैं अफेयर की तरह इस्तेमाल करता है, उसको एक्सपोज करना भारत के लिए जरूरी था। तो बहुत ही ठीक किया भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने जो जॉइंट स्टेटमेंट थी तब तक साइन नहीं करेंगे, ये साफ सुथरे शब्दों में बोला, जब तक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का नाम नहीं आता, पाकिस्तान से जो आतंकवाद पैदा हो रहा है उसका मेंशन नहीं होता। SCO मीटिंग के बाद घोषणा पत्र जारी कर दुनिया को इस सम्मेलन में शामिल तमाम देशों द्वारा ये बताने की कोशिश की गई थी कि सभी राष्ट्र एकमत होकर कुछ मुद्दों पर साथ आए हैं, लेकिन भारत ने ऐसे किसी भी झूठे प्रोपेगेंडा फैलाने वाले घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए, जो भारत में आतंकी घटनाओं को स्वीकार ही नहीं करता। पूरी दुनिया को भारत ने साफ संदेश दे दिया कि भारत आतंकवाद पर दोहरी नीति बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाता रहेगा। भारत आतंकी घटनाओं पर सख्त एक्शन लेगा। भारत आतंकी देशों और उनके सहयोगियों को एक्सपोज करता रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद और पहलगाम पर भारत के पक्ष को पूरी मजबूती के साथ रखा। इसका नतीजा ये हुआ कि बैठक के बाद कोई संयुक्त बयान या प्रोटोकॉल जारी नहीं किया जा सका। पाकिस्तान और चीन आतंकवाद से ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रक्षा मंत्री ने दोनों की पॉलिटिक्स को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया और दोनों को याद दिला दिया कि नया भारत दुनिया के सामने अपना स्टैंड लेना जानता है, न झुकेगा और न पीछे हटेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।